बॉयज देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सभी कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये वाली कंपनी पहले की बनी हुई बट इंटर स्टेट है, तो हम इससे पहले शट डाउन करेंगे और नई कंपनी क्रिएट करेंगे इंट्रा स्टेट मल्टीपल टैक्स फॉर परचेज, ठीक है। हमने क्या क्रिएट किया, कंपनी का नेम इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट, परचेज में मल्टीपल टैक्स मतलब जो भी हम सामान खरीदेंगे वो अलग अलग खरीदेंगे, और मल्टीपल टैक्स का मतलब उस पे अलग अलग टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। तीन चीज ध्यान देनी है, क्या क्या, हमारी कंट्री कौन सी है, कंपनी जहाँ पे है वो स्टेट कौन सा है, और आपकी डेट कि कब आप लेन देन स्टार्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। और एंटर एंटर से सेव करो। सेव करने के बाद सभी किस पे आएंगे, F11 F3 पे, ठीक है। F11 F3 पे आएंगे सभी, और देखो बॉयज, आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या कर देंगे सभी इस ऑप्शन को यस कर देंगे, ठीक है। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी, ये ऑप्शन यस रहेगा सभी का। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल मतलब या तो मुझे नई जीएसटी डिटेल देनी है या फिर कुछ चेंज करना है, तो आपका ये ऑप्शन भी क्या रहेगा, यस होएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जीएसटी नंबर देना है। देखो जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को यस करवा के एंटर किया है, क्या ओपन हुआ है, मेरा जीएसटी नंबर स्टार्ट होगा, वो है 06, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सारे से फिर 5 अल्फा, 5 फिर 5 अल्फाबेट लिखोगे, न्यूमेरिक अल्फाबेट, न्यूमेरिक अल्फाबेट, न्यूमेरिक। बॉयज आवाज आ रही है ना मेरी, देखो सारे पॉइंट क्या है आपका, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, ये ऑप्शन क्या रहेगा सभी का, नो, क्योंकि हम जो रेट देते हैं वो सिर्फ एक रेट दे सकते हैं यहाँ पे, और टॉपिक क्या है मेरा, मल्टीपल टैक्स मतलब अलग अलग सामान पे अलग अलग जीएसटी रेट, तो इस ऑप्शन को हम नो ही रहने दें और एंटर एंटर से सेव करवा दें।
हाँ मेरे में भी प्रॉब्लम आ रही है मैम सर। एस्केप करके किस पे आएंगे सभी? गेटवे ऑफ टैली। और गेटवे ऑफ टैली पे किस पे आओगे? अकाउंटिंग वाउचर। क्योंकि जब भी हम एंट्री करते हैं फिर 11F3 के बाद हमेशा अकाउंटिंग वाउचर पे ही आते हैं। तो सभी किस पे आएंगे? अकाउंटिंग वाउचर पे। और अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद टॉपिक क्या है? परचेज। परचेज मतलब कौन सी की रहेगी आपकी? F9 वाउचर। तो हम प्रेस करवाएंगे F9 से परचेज। ठीक है बॉयज, यहाँ तक में किसी को डाउट तो नहीं है ना? एक बार रिप्लाई कर दो जितने भी बॉयज कनेक्टेड हैं कि यहाँ तक में कोई डाउट है, क्लियर है सभी को? बॉयज सभी रिप्लाई करेंगे जल्दी से। जब हमारा परचेज अकाउंट ओपन होगा, परचेज अकाउंट ओपन होने के बाद सभी किस पे आएंगे? एक बार स्टार्टिंग से देखेंगे सारे बॉयज। अगर देखो जैसी तुम्हें साउंड प्रॉब्लम या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है ना, तुरंत मेरे को चैट में रिप्लाई कर दिया करो। मैं उसी टाइम ना स्टॉप हो जाऊंगी फिर तुम्हारा रिकंटिन्यू करवा दूंगी। देखो सारे F11 F3 पे आएंगे कंपनी क्रिएट करने के बाद। जब आपकी कंपनी बन जाएगी उसके बाद F11 F3 करेंगे। F11 F3 में स्टार्टिंग के दो ऑप्शन है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब आपका जीएसटी ऑप्शन यस होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब या तो नई डिटेल देनी है जीएसटी की या फिर पहले वाले में कुछ चेंज करना है। तो इस ऑप्शन को भी सभी यस रखेंगे। देखो जैसे ही हम यस करवाएंगे एक ऑप्शन ओपन होगा आपका जीएसटी डिटेल, जहां पे आपको सिर्फ क्या देना है? जीएसटी नंबर देना है। 06 कोड, फिर 5 अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक। ये क्या होता है? आपका जीएसटी नंबर, जो कि 15 अल्फाबेट और डिजिट का मिक्सअप। ठीक है आपको सिर्फ जीएसटी नंबर फिल करना है। बाकी जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन हमेशा होता था रेट का, उसको नो ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम एक ही रेट दे सकते हैं और मल्टीपल टैक्स का मतलब होता है अलग अलग सामान पे अलग अलग टैक्स रेट, और यहाँ पे हम सिर्फ एक ही दे सकते हैं, इसलिए हम इस ऑप्शन को नो ही रहने देंगे। ठीक है और सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर। क्लियर है आप सभी को?
नेक्स्ट देखेंगे पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम का मतलब क्या समझ रहे हैं बॉयज? जिस बंदे से आपने सामान खरीदा है उसका नेम लिखेंगे सारे। तो ओल्ट प्लस सी से मैंने नेम लिखा है सोहन, मतलब हम सामान किससे खरीद रहे हैं? सोहन से। सोहन, देखो सोहन जो है वो पार्टी नेम है। कब? परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर के टाइम जो भी पार्टी नेम होता है वो हमेशा किस में जाता है बॉयज? संडरी क्रेडिटर। ठीक है, तो हम क्या फिल करवाएंगे? संडरी क्रेडिटर। और सभी किस पे आ जाओगे? पैन नंबर। पैन नंबर क्या रहेगा बॉयज? 5 अल्फाबेट 4 न्यूमेरिक अल्फाबेट। टोटल 10 का होता है ना, 10 का, जिसमें 5 अल्फाबेट 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट आएगा। पैन नंबर लिखने के बाद सभी किस पे आओगे? जीएसटी नंबर 06 5 अल्फाबेट 4 न्यूमेरिक अल्फाबेट न्यूमेरिक अल्फाबेट न्यूमेरिक। ये क्या है आपका? जीएसटी। फिर से देखेंगे एक बार सारे। पहले लिखा है पार्टी नेम, पार्टी नेम गया क्रेडिटर में क्योंकि परचेज वाउचर है। परचेज वाउचर में पार्टी नेम किस में जाता है? क्रेडिटर में। तो मैंने लिख दिया क्रेडिटर। उसके बाद देखो बॉयज, आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं छेड़ने हैं, डायरेक्ट किस पे आ जाओगे? पैन नंबर पे। पैन नंबर क्या रहेगा? 5 अल्फाबेट 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट, जो कि 10 डिजिट का होता है। फिर बस जीएसटी नंबर पे आओगे सारे, जो कि पहले क्या लगेगा? हरियाणा के अकॉर्डिंग कोड 06, फिर 5 अल्फाबेट 4 न्यूमेरिक अल्फाबेट न्यूमेरिक अल्फाबेट न्यूमेरिक। ठीक है, और क्या कर देंगे सारे? एंटर एंटर से सेव कर। नेक्स्ट देखो, हमेशा आपका करंट बैलेंस के नीचे परचेज लेजर शो होता है, लेकिन आज नहीं शो हो रहा है क्योंकि मैंने उसे हाइड किया है। क्यों हाइड किया है बॉयज? ताकि जब हम परचेज लेजर बनाते हैं तब वो परसेंट मांगता है। अगर हम एक ही बार दे देंगे तो वो तो हर सामान पे वही परसेंट लगेगा, मुझे अलग सामान पे अलग परसेंट रेट देना है। इसलिए मैंने यहाँ से परचेज लेजर हटा दिया, और जब हम सामान बनाएंगे उस टाइम परचेज अकाउंट खुद ओपन हो जाएगा। अब देखो ये परचेज लेजर कैसे हाइड हुआ है सभी का। अपने कीबोर्ड पे सभी F12 प्रेस करवाएंगे। कीबोर्ड पे सभी F12 प्रेस करवाएंगे, और F12 के बाद थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बॉयज सभी को, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। ये ऑप्शन सभी का क्या रहेगा? नो रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन सभी का नो रहेगा। जैसे ही हम नो करेंगे इस ऑप्शन को, यहाँ से परचेज लेजर आपका हट जाएगा। नेक्स्ट कहाँ पे आएंगे बॉयज? नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम का मतलब क्या समझ रहे हैं? कौन सा सामान हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ओल्ट प्लस सी से सभी नेम ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे।
ओल्ट प्लस सी से, ठीक है। कल चलो टेबल, जो हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो है टेबल, हम खरीद रहे हैं टेबल, ठीक है। अब टेबल जब हम खरीद रहे हैं तो यूनिट्स में क्या आएगा सभी का, पीसेस, क्योंकि हम पीसेस में तो कैलकुलेट करेंगे ना टेबल को, 1 पीस, 10 पीस, 50 पीस। तो टेबल के लिए यूनिट्स में सभी क्या क्रिएट करोगे, ओल्ट प्लस सी से पीसेस, ठीक है। ओल्ट प्लस सी से पीसेस। नेक्स्ट ऑप्शन क्या ओपन हो रहा है सभी का, जीएसटी एप्लीकेबल। क्या आपको इस टेबल पे जीएसटी अप्लाई करवाना है, तभी लिखेंगे एप्लीकेबल, क्योंकि हमारे टॉपिक का नेम ही जीएसटी है, मतलब जीएसटी तो कट करना ही है उस पे, इसलिए क्या लिखा है मैंने, एप्लीकेबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब यहाँ पे या तो आपको नई जीएसटी डिटेल देनी है या फिर कुछ पहले वाले में चेंज करना है। तो हमें अब पोस्ट नहीं देनी है, तो इस ऑप्शन को भी सभी यस कर। देखो जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करवाएंगे और एंटर करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करके एंटर करेंगे, क्या शो होगा आपका ऑप्शन, स्टॉक आइटम की जीएसटी डिटेल, मतलब यहाँ पे क्या करना है हमें, जीएसटी डिटेल फिल करनी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन टाइप, ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी का क्या आएगा, बहुत जल्दी बताओ टैक्सेबिलिटी में क्या आएगा, कोई भी रिप्लाई करो भाई, चैट में टैक्सेबिलिटी में क्या फिल करेंगे। वेरी गुड अमित, टैक्सेबिलिटी में क्या आएगा सभी का, टैक्सेबल। अब देखो इंट्रा स्टेटेड टॉपिक का नेम, तो यहाँ पे आपका सेंट्रल और स्टेट टैक्स शो करवाना है, कैसे शो करवाएंगे कोई बताओ जिससे, देखो मैंने ये पूछा है, हाँ वेरी गुड अमित, F12 प्रेस करवाएंगे और F12 पे आने के बाद आप लोगों का लास्ट ऑप्शन है, शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, मतलब जीएसटी के जितने भी टाइप्स हैं, सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड, तीनों ऑप्शन शो हो जाए। तो इस ऑप्शन को सभी क्या करेंगे, यस करवा दो। देखो नीचे शो हो गया, मैंने यहाँ से दे दिया 12%, 12% मतलब 6% 6% सेंट्रल के पास, 6% स्टेट के पास। और टाइप ऑफ सप्लाई में क्या आएगा सभी का, गुड्स आएगा, ठीक है। फिर से देखेंगे एक बार सभी, स्टॉक आइटम जो मैं सामान खरीद रही हूँ उसका लेजर मैंने बनाया है टेबल, मतलब मैं टेबल परचेज कर रही हूँ, और यूनिट्स में क्या आएगा सभी का, पीसेस, कि 10 पीस है, 1000 पीस है, कितने पीसेस है मैं टेबल खरीद रही हूँ, तो मैंने ओल्ट प्लस सी से ही पीसेस बनाया है। पीसेस के बाद सभी किस पे आओगे, जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल क्या रहेगा सभी का, एप्लीकेबल, क्योंकि मुझे जीएसटी डिडक्ट करवाना है,
नेक्स्ट ऑप्शन है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। यहाँ पे हमें जीएसटी डिटेल देनी है सभी को, तो इस ऑप्शन को क्या रखोगे सारे, यस। यस करवाने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे बॉयज, क्या ऑप्शन ओपन हुआ आपका, जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम। मतलब यहाँ पे जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसकी जीएसटी डिटेल देनी है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन टाइप। क्या आएगा सभी का कैलकुलेशन टाइप में, ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, और परसेंट रेट मैंने यहाँ पे दिया है 12, जो कि आधा सेंटर के पास जाएगा और आधा स्टेट के पास, और एंटर एंटर से सेव कर। कितनी क्वांटिटी है टेबल की, टेबल की कितनी क्वांटिटी है, 30 पीसेस, और एक टेबल का रेट है 2200। मतलब टोटल हम 66,000 का सामान खरीद रहे हैं, 66,000 की टेबल खरीद रहे हैं। अब कर्सर कहाँ पे आ गया है मेरा, 66,000 पे। जब हमारा कर्सर 66,000 पे आ जाएगा और हम जैसे ही एंटर करवाएंगे, आपका एक ऑप्शन ओपन होगा अकाउंटिंग डिटेल। शो हो रहा है सभी को स्क्रीन पे, अकाउंटिंग डिटेल। इस अकाउंटिंग डिटेल में बॉयज आप लोगों को परचेज लेजर बनाना है, ठीक है। सभी क्या करेंगे, ओल्ट प्लस सी से लेजर क्रिएट करेंगे परचेज। अब देखो अगर मैं सिंपल परचेज छोड़ देती हूँ तो जब मैं दूसरा सामान का लेजर बनाऊंगी, जैसे एलईडी हो गया उसी का लेजर बनाना, उस टाइम मुझे फिर से परचेज बनाना पड़ेगा, तो सेम लेजर तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। इसीलिए मैं इस परचेज के साथ डिफाइन करूंगी इसका परसेंट रेट। परसेंट रेट क्यों डिफाइन कर रहे हैं वो सभी को समझ आ गया होगा, क्योंकि हम 12% पे खरीद रहे हैं टेबल और दोबारा से मुझे परचेज अकाउंट बनाना है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को क्या कर दे रही हूँ, @12%। परचेज @12% लिख दिया अंडर। अब मुझे बताओ जल्दी से बॉयज की परचेज अंदर किसके जाएगा, बॉयज जल्दी से बताओ परचेज अंडर किसके फिल होगा। वेरी गुड संदीप, परचेज अंडर परचेज अकाउंट जाएगा, ठीक है। परचेज का अपना ओन ग्रुप होता है परचेज अकाउंट, तो वो उसी के अंदर जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इज जीएसटी एप्लीकेबल। क्या आपको जीएसटी अप्लाई करवाना है, कट करना है, तो ये ऑप्शन क्या रहेगा सभी का, एप्लीकेबल, क्योंकि हमें जीएसटी अप्लाई करवाना है, टॉपिक का नेम ही जीएसटी है, तो ये ऑप्शन सभी का एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। मतलब क्या आपको यहाँ पे जीएसटी डिटेल नहीं देनी है या फिर पहले वाले में चेंज करना है, तो इस ऑप्शन को सभी क्या रखेंगे, यस, क्योंकि मुझे यहाँ पे जीएसटी डिटेल देनी है, तो इस ऑप्शन को सभी क्या करेंगे, यस। और देखो जैसे ही मैं एंटर करवाऊंगी
क्या ओपन होगी आपकी जीएसटी डिटेल फॉर लेजर, मतलब लेजर की जीएसटी डिटेल ओपन होगी। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। बॉयज मैंने आप लोगों को दो नेचर में करवाए हैं, एक सिंपल परचेज टैक्सेबल, एक इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। ये दो चीजें करवाई हैं मैंने आप लोगों को। अब आपको ध्यान देना है टॉपिक क्या है, इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट नहीं बोल रहा है, इंट्रा बोल रहा है। अगर आपके टॉपिक में इंट्रा स्टेट बोल रहा है तो सभी ध्यान रखेंगे कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप लोगों का क्या होगा, परचेज टैक्सेबल। ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना परसेंट रेट है, मैंने दे दिया यहाँ से 12%, क्योंकि हमने जो टेबल बनाई है वो 12% के अकॉर्डिंग बनाई है। देखो 6-6% में डिवाइड हो जाएगा। और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई क्या आएगा बॉयज, गुड्स। ठीक है। फिर से देखेंगे एक बार सभी, कौन सा लेजर बनाया है मैंने, परचेज एट द रेट 12%। ठीक है, अंडर परचेज अकाउंट जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा। फिर कहाँ पे आ जाओगे सारे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। यहाँ पे आपको क्या देनी है, जीएसटी डिटेल देनी है। तो इस ऑप्शन को सभी क्या करेंगे, यस। देखो जैसे ही मैंने इसे यस करवाया है, क्या ओपन हुई आपकी लेजर की जीएसटी डिटेल। जो आपकी लेजर की जीएसटी डिटेल ओपन हुई है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या आएगा तुम लोगों का, परचेज टैक्सेबल। और कितना परसेंट रेट है, 12%। तो मैंने क्या दे दिया है 12, और एंटर एंटर से सेव कर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या क्रिएट करेंगे सभी, ओल्ट प्लस सी से दूसरे सामान का लेजर, जो हम दूसरा सामान खरीद रहे हैं। ओल्ट प्लस सी से मैंने लिख दिया एलसीडी, मतलब इस बार हम क्या खरीद रहे हैं, एलसीडी। यूनिट्स में क्या आएगा बॉयज, पीसेस, क्योंकि हम 50 पीस 100 पीस ऐसे बोलेंगे, डजन किलोमीटर तो बोल नहीं सकते हैं। फिर किस पे आओगे सभी, फिर से सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब यहाँ पे हमें जीएसटी डिटेल देनी है। तो क्या कर देंगे सभी, यस कर देंगे। जैसे ही एंटर करवाएंगे, स्टॉक आइटम की डिटेल ओपन होगी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन टाइप। क्या है, ऑन वैल्यू। टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्सेबल। और परसेंट रेट क्या दे दिया इस बार, 18। ठीक है। अब बॉयज आज के लिए इतना ही है, मुझे वो रिप्लाई कर दो भाई।